तो मैंने मेंस को देखा है, मैंने आदमियों को देखा है कि वो बॉडी बिल्डिंग करके दिखा रहे थे। क्या आप भी वही कर रही होती हैं स्टेज पे? बिल्कुल मैम, बिल्कुल हम भी वही सेम करते हैं, बट हमारी कैटेगरीज होती हैं। अच्छा। जैसे कि हमारी कैटेगरी होती है बिकनी कैटेगरी, एक में आता है फिजिक और एक आता है बॉडी बिल्डिंग। तो जो मेरी कैटेगरी है वो फिजिक की कैटेगरी है। लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना, और ऊपर से एक वाइफ। आप लोग की लाइफ जो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड रहती है, बिल्कुल, खाना पीना सोना सब कुछ टाइमली आप लोग को करना पड़ता है। हम लोग जैसे सोचते हैं ना कि चलो हम बॉडी बना रहे हैं, एक दिन चीट मील कर लेते हैं, आप लोग ऐसा कुछ करते हैं? हाँ, हम लोग भी करते हैं बिल्कुल चीट मील, पर हमारा चीट मील कुछ अलग तरीके का। एक्चुअली क्या, हम जो पर डे की जो डाइट लेते हैं ना, वो सिर्फ बॉयल होती है, सिर्फ उबला हुआ बॉयल खाना, रोज बॉयल होता है। मैंने इतनी प्रिपरेशन करी है, मैंने भी काफ़ी सारे सॉल्ट लिए हैं। मैं ये नहीं बोलती कि मैंने नहीं लिए, मैंने प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग करी है, तो मैंने काफ़ी सारे सॉल्ट चलाए। और मैं ये नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मैं सब बहुत से मैंने सुना है कि बहुत से बोलते हैं कि हमने ये सॉल्ट लिया, हमें पीरियड्स नहीं आए, हाँ। हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाए, हमारे ये हो गया। हाँ, मैं ये कहूँगी थोड़ी वॉइस में हमारी चेंजेस हो जाती है, थोड़ी हेयर ग्रोथ हो जाती है, बट आप मतलब थोड़ा सा मस्कुलिन हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। तो क्या चीज़ है मैम, जो आप गलत स्टेरॉइड लेते हो ना, और अननोन को उसको नॉलेज नहीं है, आप उसके नॉलेज में आप पूरा सामान चला रहे हो, तो दिक्कत आनी है। 10 लड़कियां खड़ी हैं, उनमें अगर कहते हैं 10 में से अगर 7 लड़कियां अच्छी हैं और 3 लड़कियां ख़राब हैं, उनके लिए कमेंट जाते हैं, बहुत गंदे आते हैं कि यार क्यों आ गई, किस लिए आ गई, क्या कोच ने तैयार किया है, क्या दिखा रही है ये, क्या मसल दिखा रही है। आप फिजिक कैटेगरी में खड़े हुए हो, आपका मसल सीन दिख रहा है, आपका पेट बाहर निकला हुआ है। राजी, मैं यहाँ पे आपसे स्पेशली ये पूछना चाहूँगी कि क्या सिर्फ डाइट से आप अपनी बॉडी नहीं बना सकते? नहीं मैम, देखिए, अगर आपको स्टेज फेस करना है तो आप स्टेरॉइड के बिना नहीं जा सकते। मैं सच में आजकल जो हो रहा है ना, जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग हो रही है, उसमें भी मैम फेक नेटी आ रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, वो फिर वॉश आउट कर रहे हैं। कई चीज़ें निकल गई हैं ऐसी कि हम यहाँ पर हम लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं, ऊपर जाके हम डॉप में नहीं आ पाएंगे। बॉडी बिल्डिंग इट्स नॉट नेचुरल गेम, इसका नेचुरल का कोई मतलब ही नहीं है। ये बिना स्टेरॉइड के होगा भी नहीं कि गलत गाइडेंस के अंदर काम हो रहा है। अगर सामान कम है, आपका डाइट प्लान अच्छा है, आपका नेचुरल का फॉर्म ज़्यादा अच्छा है, तो आप बहुत लंबे चलेंगे। और अगर आप रॉइड पे ही हैं और अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं तो आप जल्दी चले जाएंगे। नमस्कार, मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक जिम के सेटअप में आपको नज़र आ रही हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किसका इंटरव्यू लेने वाली हूँ। आज मैं एक ऐसी जोड़ी का इंटरव्यू लेने वाली हूँ जो कि सबके लिए ना बहुत बड़ा मोटिवेशन बन सकते हैं, और है भी। असल में लोगों को उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है। आपने बहुत रेयरली सुना होगा कि कभी कोई पति अपनी पत्नी को मोटिवेट करता है। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं पर बहुत कम हैं। आज मैं जिनसे आपको मिलवाने वाली हूँ, उसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ को IFBB प्रो बनाया है। बहुत सारे मेडल्स उनको मिले हैं और आगे की कॉम्पिटिशन्स खेलने के लिए भी वो उनको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जितने भी हस्बैंड्स हैं जो चाहते हैं कि उनकी बीवी उनके किसी भी काम में आगे बढ़ जाए, नाम बनाए, वो ये प्रोग्राम बहुत ध्यान से देखेगा, क्योंकि आज आप मिलेंगे राज कनौजिया जी से, जिन्होंने अपनी बीवी ज्योति कनौजिया को उस मकाम पर पहुंचा दिया है जहां पहुंच पाना बहुत से लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ सपना है। तो ये इंटरव्यू आप सभी हस्बैंड वाइफ्स को समर्पित है, जो लोग सच में चाहते हैं कि अपना प्यार एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं। प्लीज़ वॉच दिस पॉडकास्ट। मंथन में आज मेरे साथ मौजूद हैं IFBB प्रो ज्योति कनौजिया जी, और साथ ही हैं उनके हस्बैंड राज कनौजिया जी। किसी की जर्नी में अगर मैं कहूँ कि पति का योगदान हो और वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, तो आपको कैसा लगे? क्योंकि अक्सर हमने सिर्फ इतना सुना है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसकी बीवी का हाथ होता है, लेकिन यहाँ तो कहानी ही उलट है। यहाँ तो बीवी के सक्सेस के पीछे उनके हस्बैंड का हाथ है। तो ऐसी अनोखी जोड़ी से आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। वेलकम ज्योति जी, कैसी हैं आप? बढ़िया मैम, थैंक यू। राज जी, थैंक यू सो मच कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज। ज्योति जी, पहले ये जो IFBB प्रो है, इसका अर्थ क्या है, मुझे समझा दीजिए। मैम, IFBB प्रो का अर्थ है, जैसे कि हम कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं, बहुत सारे हमने कॉम्पिटिशन खेले हैं। एक एथलीट जब हम बनते हैं, इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। जब इंटरनेशनल हम लेवल के एथलीट हो जाते हैं, तो उसके बाद जो लेवल आता है वो प्रो लेवल होता है। अच्छा। अब तो मैं सिर्फ प्रो मतलब प्रो लेवल के कंपटीशन खेल सकती हूँ। अच्छा, ये कंपटीशन का मतलब क्या होता है? आप बॉडी बिल्डिंग करती हैं या जिमिंग करती हैं, ऐसा क्या करती हैं? कंपटीशन लेवल मतलब आप क्या
मैं ये जाती आपसे है। पूछना चाह रही हूँ, हाँ। जो IFBB प्रो होते हैं, हाँ जी। दरअसल मैंने अक्सर मेल कंटेस्टेंट्स ही सुना करती थी मैं कि मेल जो है वो ज़्यादा खेलते हैं। बिल्कुल। अब मैंने रिसेंटली जब से मैं आपसे मिली हूँ तो मुझे समझ में आया कि फीमेल भी हैं जो बॉडी बिल्डिंग के प्रोफेशन में आती हैं। तो ये जो आप लोग डिस्प्ले करते हैं, जो मैंने मेंस को देखा है, मैंने आदमियों को देखा है कि वो बॉडी बिल्डिंग करके दिखा रहे थे, क्या आप भी वही कर रही होती हैं स्टेज पे? बिल्कुल मैम, बिल्कुल हम भी वही सेम करते हैं, बट हमारी कैटेगरीज होती हैं। अच्छा। जैसे कि हमारी एक कैटेगरी होती है बिकनी कैटेगरी, एक में आता है फिजिक और एक आता है बॉडी बिल्डिंग। तो जो मेरी कैटेगरी है वो फिजिक की कैटेगरी है। ओ गॉड, फिजिक की कैटेगरी women मतलब आप physique। पूरे अपने बॉडी की बटरफ्लाईज और बिल्कुल मसल सब बिल्कुल दिखा रही हो? सेम वही होता है, सेम जैसे मेल कंटेस्टेंट जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं सेम वही होता है। माय गॉड। अच्छा ज्योति जी, लड़कियों के लिए इस प्रोफेशन में आना एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंजिंग, बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये टॉपिक ही चैलेंजिंग है कि एक लड़की जो है इस प्रोफेशन में आ रही है। आपके लिए ये जर्नी कितनी आसान थी? आसान तो नहीं बोल सकते क्योंकि आपको पता है हाँ। लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना, और ऊपर से एक वाइफ, ठीक है। अच्छा, ये मतलब आपने शादी के बाद ये किया? मैंने शादी के बाद किया है और 2 बच्चों के बाद स्टार्ट किया है मैंने ये। अच्छा, आपके 2 बच्चे हैं? हाँ। क्या एज ग्रुप है? एक मेरी बेटी है 19 ईयर्स की और बेटा है 14 ईयर्स का। माय गॉड। इनकी ना 19 साल की बेटी है, जो मेरे लिए थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल है। तो ये सारी फिटनेस की वजह से आपकी बॉडी से कोई आपकी एज को जज नहीं कर पाएगा, बिल्कुल right? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है आप सुंदर दिखने के लिए भी हैव टू गो फॉर दिस, जो ये कर रहे मैं हैं। तो चाहती हूँ कि सब करें, सभी अपनी एज से छोटे ही दिखे। बहुत सुंदर। हाँ, लेकिन मैं आपकी जर्नी की बात कर रही थी, तो आपके लिए मुश्किल रहा, आप ये कह रही हैं, वो भी शादी के बाद आपने स्टार्ट? शादी के बाद किया मैंने, और मुश्किल भी था और आसान इस वजह से हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया। मैंने ना वैसे बहुत कम सुना है राजी कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है इस काम में, है ना? तो किस तरह का सपोर्ट, मतलब मोटिवेशन इनकी तरफ से था या आपके अपने सपने ऑलरेडी थे जो आपने इनके साथ शेयर किया? मोटिवेशन इनकी तरफ से था, मैं कॉम्पिटिशन में जाती थी। हाँ। और मेरा एक, जब मैं स्कूल में थी तो मेरा एक सपना था कि मुझे ना रैंप वॉक करनी है, मतलब मॉडलिंग की तरफ चलना है। हाँ। ऐसे पता नहीं था वो सपना कुछ इस तरह से डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं इनसे कॉम्पिटिशन में जाती थी, देखती थी हाँ ऐसे बॉडी बिल्डिंग होती है, ये करते हैं वो करते हैं। फीमेल्स को भी मैंने देखा, उस टाइम बहुत कम थी फीमेल्स इस लाइन में। तो मोटिवेशन मिला धीरे धीरे। इन्होंने रिसेंटली एक बार मेरे से पूछ लिया, ज्योति तुझे भी करनी है कुछ है? मैंने हाँ मुझे भी करना है। तो इन्होंने मुझे समझाया घर आके, देख लोग बहुत से बोलेंगे कुछ। हाँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, लोग बोलेंगे, कह रहे सीधा भी बोलेंगे, आपको उल्टा भी बोलेंगे, आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा बैक स्टेज से, क्योंकि आपको पता है कि जो लड़के हैं क्या कमेंट्स करते हैं सारे। मैंने कहा ठीक है, कि इन्होंने कहा कि फैमिली को मैं देख लूँगा, फैमिली को क्या मैं समझा बात है, दूंगा। मतलब सबसे बड़ा प्रेशर इन्होंने खुद क्योंकि- झेल लिया। हाँ। कि फैमिली को वो देख लेंगे। क्योंकि मैम क्या होता है, क्योंकि एक बहू का बिकनी में आना सीधा, शॉर्ट्स के अलावा सीधा बिकनी में एक स्टेज में उतरना लाखों लोगों के सामने बहुत मुश्किल होता है। फिर रिलेटिव्स, जहाँ बहू साड़ी पहन के पल्ला कर रही है, सूट पहन के चुन्नी रख रही है सर पे, अगर वो बिकनी पहन के स्टेज में उतरेगी, उसे लाखों लोग देख रहे हैं। हाँ। तो पता ना फैमिली का रिएक्शन क्या होगा। तो वो सब इन्होंने देखा। मेरी मदर इन लॉ थी, मदर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, अब तो वो नहीं है। अच्छा। तो बट उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया है मैम, सच बताऊं मैंने कॉम्पिटिशन्स खेले, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट्यूम होती है ना बहुत कॉस्टली आती है, 15,000 25,000 वो जो बिकनीज होती हैं? जो बिकनीज होती हैं 2 पीस रियली? ये होता है। तो उस टाइम पे नहीं था, हम इतने अच्छे लेवल पे नहीं थे उस टाइम पे, तो हमने एक नॉर्मल सी बिकनी खरीदी। मेरी मदर इन लॉ हार्ट पेशेंट थी जस्ट, और शुगर भी साथ में। तो उन्होंने रात भर बैठ के उस बिकनी में स्टोन लगाए, कह रहे आप बेटा तैयारी करो, मैं कर लूँगी। नाइस नाइस। आप सोच रहे हो, मैं घर का काम भी कर रही हूँ, मेरी हेल्प भी कर रही है, मैं जिम जा रही हूँ, जिसमें कि अगर 24 घंटे में मैं घर में सिर्फ 4 घंटे दे रही होंगी, और जिमिंग खाना जिमिंग खाना जिमिंग खाना, सिर्फ ये था। तब आपके और बच्चे मदर कितने साल के थे? उस टाइम पे मेरी बेटी होगी 10 साल की होगी मेरी बेटी। अच्छा। बेटी 10 साल की होगी और बेटा छोटा था। मतलब आपको 9 साल हो चुके हैं इस जर्नी में चलते मेरे को अप्रोक्स मैम 11 साल के आसपास होने वाले हैं, अब होने वाले हैं। अच्छा। तो वो रात भर बैठ के स्टोन पे पूरे करती थी। उन्होंने मेरी 2 बिकनी तैयार की थी वहाँ कंपटीशन के लिए, जिसमें मैं इंटरनेशनल लेवल खेलने गई थी। हाँ। उस पे आप सोच सकते हो, था इंटरनेशनल का, एशिया का। एशिया का। तो मैं और ये दोनों तैयारी कर रहे थे, तो हमारा थाईलैंड में था अच्छा। कंपटीशन। तो फिर मम्मी
तैयारी का था कि यार कहा था कि इतने पैसे तो यही तुम्हारे लग गए। हाँ। फिर फ्लाइट के आने जाने के पैसे करीब 2 लाख के आसपास हमारा लग गया। तो हमने फिर कहा यार अब बिकनी के लिए कैसे करें। तब मम्मी ने कहा कि मैं करती हूँ तैयार, टेंशन नहीं। फिर उन्होंने 2 बिकनी रात को बैठ के तैयार करी। हाँ। स्टोन लगाए, आँख से दिखता नहीं था मम्मी के, चश्मा लगा के आराम आराम तैयार के दे दिया जी। हाँ ये पहली बिकनी ले ले तू, एक तो तू पहन के देख कैसी लग रही है। वाकई में वो हम भूल नहीं सकते। उसको पहन के मैंने इतने कॉम्पिटिशन्स खेले हैं ना। माँ बाप के आशीर्वाद के रूप में, मतलब मुझे Exactly. लगता है कि आपकी माँ का बिल्कुल। आशीर्वाद आपके साथ जब हम राइट। लोग थाईलैंड गए खेले तो मेरा भी गोल्ड मेडल, इनका भी गोल्ड मेडल आया। क्या बात है, बहुत क्या खुशी बात हुई। मैं यार हमारा सफल हो गया हमारा आना। क्या बात है। अब हम अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रहे थे वहाँ पे कि यार हमारी मम्मी यहाँ होती हमारे साथ में। कोई बात नहीं, वो वहाँ बैठे आप लोग को रेगुलरली आशीर्वाद दे रहे बिल्कुल। हाँ। और मैंने अपनी लाइफ में जिम कभी नहीं देखा। एक मिनट बताइए ज्योति जी, जैसे आप अपने हस्बैंड को प्रिपेयर करती थी जब ये अपने कॉन्टेस्ट को खेलने हाँ। जाते थे, तो वहाँ देखकर आपकी इच्छा हुई कि आप भी ऐसा कुछ करें, या आपके हस्बैंड ने आपको कहा कि आप मेरे साथ मिल करके कीजिए? इन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया किसी चीज़ के लिए। जब मैं फीमेल्स को मैंने देखा ना, क्योंकि मैं तो अच्छा। काफ़ी टाइम जाती थी इनके हाँ, साथ, हाँ। तो फीमेल्स उस टाइम पे नहीं थी इतनी। हाँ। जब मैं एक कंपटीशन में गई तो उसमें देखा मैंने फीमेल्स भी खेल रही हैं, तो थोड़ा इंटरेस्ट जागा, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो इन्होंने मुझे ऐसा नहीं कहा कर ले, इन्होंने कहा पहले अपना घर पे वजन वेट कम करके दिखाओ मुझे। अब बहुत मोटी थी? हाँ हेल्दी थी, इतनी भी नहीं, पर वेट ओवर वेट था। Overweight एक हाउस वाइफ मैम कैसे होती है हाँ। 2 बेबीज के बाद। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे पहले अपना वेट खुद ही कम करके दिखाओ। अच्छा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ हाँ। डेडिकेशन है, हाँ। तब मैं आपको जिम लेके जाऊंगा, ऐसे नहीं। तो मैंने फिर उन्होंने जैसे जैसे मुझे बताया, थोड़ा सा डाइट किया, तो मैंने घर में ही 5 kg अपना वेट डाउन किया। उसके बाद मुझे जिम ले गए। क्या बात है। लेके गया मैं ऐसे लेके नहीं गया। अच्छा एक बात बताइएगा, जैसे आप जब फर्स्ट कॉन्टेस्ट आपने किया और आप सीधा ही गोल्ड मेडल जीत गई ना, फर्स्ट कॉन्टेस्ट में सीधा गोल्ड मेडल? नहीं, मेरी फर्स्ट जो थी हाँ। मैं उसमें मेरी टॉप 3 में। हाँ टॉप 3 में आई Top 3 थी, जो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था। हाँ। और जो मेरा सेकंड कंपटीशन था उसमें सेकंड आई। हाँ। और जब मेरा थर्ड था उसके बाद मैंने अभी तक तो जिस तब स्टेज में उतरी हूँ मेरा गोल्ड मेडल आया, हर बार गोल्ड मेडल। देखिए हमेशा ना डर पहले वाले में लगता है ना? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो जब आपने फर्स्ट कॉन्टेस्ट खेला, उसके बाद डर भय सब हाँ। तो वहीं स्टेज पे निकल ही गया होगा। जब आप मेडल लेकर घर आई और जब पहली बार पिक्चर्स पोस्ट करने वाली बात, आजकल सोशल मीडिया बिल्कुल। तो जब आपको लगा कि मुझे अपनी बिकनी वाली पिक्चर्स पोस्ट करनी होंगी, आपके हाथ पैर फूल गए थे? करूं ना करूं, डर रही थी आप? नहीं, मेरा माइंड तो पहले स्ट्रांग हो चुका था ना। अच्छा, आप मेरे strong हो हस्बैंड चुके और थे। मेरी मदर इन लॉ ने मेरा माइंड तो स्ट्रांग पहले ही कर दिया था ना। अच्छा अच्छा, एक बात ये, एटीट्यूड में चेंजेस आते हैं जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जा करके परफॉर्म करते हैं, तो एटीट्यूड में कोई चेंज आता है? चेंज मैम, मैंने तो लोगों को चेंजेस देखा, बट मैं सच बताऊं मेरे अंदर कोई चेंजेस नहीं है। मैं डाउन टू अर्थ हूँ और हमेशा ऐसी रहूँगी मैं। बिल्कुल मैम, मेरे एटीट्यूड में कभी चेंज नहीं आ सकता। मैं चाहे यहाँ हूँ चाहे ऊपर आ जाऊँ। क्या बात है। अच्छा, लड़कियों को फैमिलीज अलाउ नहीं करती इस बिल्कुल। प्रोफेशन में आने के लिए। आप एज अ फीमेल यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, आपसे बहुत सी लड़कियों को मोटिवेशन मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब कॉन्टेस्ट खेलते खेलते या जिम करते करते जब शरीर टूट रहा है, घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, शरीर टूट रहा है, फिर भी जिम करना है क्योंकि आपको पता है कि आपको करना है, कभी ऐसा हुआ कि यार छोड़ना यार, क्या बेमतलब है, मैंने बूढ़े पंगे ले रखे हैं, इसका छोड़ो, मैं अपना नॉर्मल घर संभालती हूँ? नहीं, कभी ऐसा नहीं आया। हाँ। अभी तक तो फिलहाल नहीं आया ऐसा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं माइंड पहले सेट हो जाता है। अच्छा, अगर थक भी रहे होंगे, नहीं वो तो करना है। कभी ऐसा नहीं था जैसे आप लोग की लाइफ जो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड रहती है, बिल्कुल, खाना पीना सोना सब कुछ टाइमली आप लोग को करना पड़ता है। हम लोग जैसे सोचते हैं ना कि चलो हम बॉडी बना रहे हैं, एक दिन चीट मील कर लेते हैं, आप लोग ऐसा कुछ करते हैं? हाँ, हम लोग भी करते हैं बिल्कुल चीट मील, पर हमारा चीट मील कुछ अलग तरीके का। एक्चुअली क्या, हम जो पर डे की जो डाइट लेते हैं ना, वो सिर्फ बॉयल होती है, सिर्फ उबला रोज हुआ बॉयल खाना? रोज बॉयल होता है। ओह, तो हम लोग चीट मील में क्या करते हैं, चीट मील में सिर्फ हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि हम चिकन ले आते हैं, हमसे बॉईल नहीं करते, हाँ। उसी में थोड़ा सा अपना टमाटर प्याज काट के, हाँ। नींबू डाल के, हाँ। उसको बस हल्का सा सौटे कर लेते नमक हैं, और बस। vegetable- तो वो हमारा चीट मील हो जाता है। अच्छा। पेपर हाँ। और नमक और हरी मिर्च, बस। वो हमारा चीट। चीट मील हो जाता है। ओह गॉड। रेड चिली मेरे घर में नहीं आता है, गरम मसाला मेरे घर में नहीं आता, मेरे बच्चे भी नहीं खाते, हाँ, ये चीज़ नहीं आती वो है भी नहीं भाई। खाते, वो भी बॉईल पसंद करते हैं। आपका कोई ऐसा इंसिडेंस आपकी मेमोरीज में है जिसमें आप कॉन्टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रही हैं पूरे जोशो खरोश से, और आपके कोई अपने आपके आसपास वाले आपको बिल्कुल डीमोटिवेट कर रहे हैं, अरे क्या कर रही है, क्यों जा रही है, मैम क्या? वो हर बार वो तो होता ही मैम। एक्चुअली क्या है, एक मेरा कंपटीशन था, शायद मेरा
हीमैन कुछ ऐसी क्लासिक था, तो उसमें मैंने गोल्ड मारा था। उसके बाद ही मैं एशिया गई थी अच्छा। खेलने, एशिया। तो जब मैं वॉशरूम में गई चेंजिंग करने कपड़े, तो फीमेल्स होती हैं ना, एक हाँ, दूसरे हाँ, जेलस हाँ, फील करती हाँ। हैं। तो मैं वॉशरूम के अंदर थी, बाहर से मुझे कमेंट सुनाई दे रहे थे, क्या है ये तो बड़ी स्टाइल में ऐसे ऐसे पोज करके, ये करके वो करके, देख लेंगे इसको नेक्स्ट कंपटीशन में। तो ये तो नॉर्मल जेलसी है। तो मैंने कभी भी मतलब ना, कोई भी कमेंट्स आए, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने कभी होने नहीं दिया। बस इनका सपोर्ट मिलता रहा। कभी भी होती थी ना मैम, थोड़ा ऐसे होती थी, डाउन होती है तो थोड़ा मैं ज़्यादा छोड़ दे। मैं आपसे ना आपसे ये वाले सवाल पूछूंगी कि जब इनके वीक मोमेंट्स में आप इनको कैसे सपोर्ट करते थे आप अपने हस्बैंड के वीक मोमेंट्स में, क्योंकि देखिए आप दोनों कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं। मैंने ना एक फिल्म देखी थी, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन उसमें थे, मुझे फिल्म का नाम ठीक से याद नहीं आ रहा। उस फिल्म में क्या है, अभिमान नाम था उस मूवी का, है ना। उसमें पति पत्नी एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, तो जो पति पहले मोटिवेट कर रहा था ना अपनी पत्नी को, एक टाइम के बाद वो क्या है ये मेरी बीवी ऊपर जाए जा रही है, मैं गायब हो रही, ये वाली फीलिंग अभी तक तो मैम फीलिंग आई नहीं है। और आनी भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। नहीं आएगी ना, अंडरस्टैंडिंग बहुत होती है। हाँ। अब जैसे मैं सर के लिए करती हूँ, हमें अलार्म लगाना अपने पड़ता सर है। बोलती हैं? मतलब जिम में तो सर ही बोलते हैं। अच्छा। वो हैबिट होगी ना, दोनों साथ एक फील्ड में जॉब करते हैं, तो जब तक मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगी वहाँ तो अदर बंदा कैसे रिस्पेक्ट करेगा ना। नाइस वे टू गेन रिस्पेक्ट। हाँ। तो सेम है कि जैसे हम सर के लिए प्रिपेयर करते हैं, एक हमें अलार्म लगाना पड़ता है, डाइट लेनी होती है एग्जैक्ट टाइम पे, 2-2 घंटे में मील है, 2 बज गए रात में, अभी मील खाना है। हाँ। उठाओ फिर ये मील दो, सेम 4 घंटे बाद 4 बजे 6 बजे ऐसे करके हम लोगों को सर को टाइम टू टाइम मील देना पड़ता है। जैसे कि मैं ट्राई मोड क्योंकि पता है जैसे कि अगर मेरा अगले दिन कॉन्टेस्ट है, हाँ। मैंने बॉडी वेट देख के आ गया हूँ, हाँ। अब मुझे लोडिंग करनी है, तो हर 2 घंटे की लोडिंग मेरी लिखी होती है, ये करनी है, तो ये पूरा मील प्रिपेयर करेगी, जाएगी लेके आएगी, और हर 2 घंटे बाद मैं सोऊंगा, मुझे खाएंगे और ये सोएंगे, फिर हमें उठाना पड़ेगा। मैं चिढ़ भी जाता हूँ उस दौरान, मैं नहीं खा रहा हूँ, उठ रहे हो, छोटी छोटी बहस भी हो जाती है इस चीज़ वैसे की। बहस होती है डाइट को लेके, खिलाने पे लेके, यार मैं भी इसे खिलाऊंगा, मुझे खिलाई, उठो खाओ, क्या खाना पड़ेगा, फिर खाओ फिर सो जाता क्या है। तो ऐसे करके फिर सुबह इसीलिए ही अगले दिन बहुत अच्छा दिखता हूँ मैं। क्या बात इसका कुछ कारण ये भी है Lovely. कि वो होता है। लवली। लड़कियों को जिस प्रोफेशन में आप हैं, ये वाला प्रोफेशन ना थोड़ा सा बदनाम है, बदनाम एज इन अभी आपको ये पता होगा कि क्या क्या चीज़ें, कि बिल्कुल, स्टेरॉइड्स बिल्कुल। हैं, है स्टेरॉइड्स को ना, लेते लोग हैं। स्टेरॉइड्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स के नाम पर पता नहीं क्या लिया क्या जाता है। है, बॉडी खराब हो जाएगी, बिल्कुल। प्रेगनेंसी में आगे चल के प्रॉब्लम आएगी, ये बड़ी सारी मिथ्स हैं या सच्चाई है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ ये बता सकती है, मैं बताती मैम, यही बताइए वो चीज़। फर्स्ट मैं तो मेल हो चाहे फीमेल हो, हाँ। आप किसी से भी ट्रेनिंग ले रहे हो तो उसको पहले आप देखो वो क्या चीज़ है, कितनी नॉलेज है उसको। एक हम जब ट्रेनिंग करते हैं ना, खास तौर से फीमेल्स, मैम देखो मेल्स का कुछ नहीं जाता, ठीक है। अगर वो बच्चा भी नहीं करेंगे तब भी उन्हें कोई issues फर्क नहीं होगा, पड़ेगा। है ना? सारी कहाँ दिक्कत आती है फीमेल्स में, वो बच्चा नहीं करेंगी तो वो ये है वो है, ये बहुत से कमेंट ऐसे आते हैं सुनने को। तो मेरा मानना है, देखो मैम मैंने इतनी प्रिपरेशन करी है, मैंने भी काफ़ी सारे सॉल्ट लिए, मैं ये नहीं बोलती कि मैंने नहीं लिए, मैंने प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग करी है, तो मैंने काफ़ी सारे सॉल्ट चलाए। और मैं ये नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मैं सब बहुत से मैंने सुना है कि बहुत से बोलते हैं कि हमने ये सॉल्ट लिया, हमें पीरियड्स नहीं आए, हाँ। हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाए, हमारे ये हो गया। हाँ, मैं ये कहूँगी थोड़ी वॉइस में हमारी चेंजेस हो जाती है, थोड़ी हेयर ग्रोथ हो जाती है, बट आप मतलब थोड़ा सा मस्कुलिन हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। तो क्या चीज़ है मैम, जो आप गलत स्टेरॉइड लेते हो ना, और अननोन को उसको नॉलेज नहीं है, आप उसके नॉलेज में आप पूरा सामान चला रहे हो, तो दिक्कत आनी है। क्योंकि हम सामान चलाते हैं तो हम बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं सामान अपनी बॉडी पे, अच्छा। ताकि वो हार्मफुल भी ना हो। और हाँ, हार्ड वर्किंग ज़्यादा करते हैं, हार्ड वर्क ज़्यादा करते हैं। आजकल क्या है, आजकल सिर्फ सामान पर निर्भर हैं लोग, कि सामान ज़्यादा ठोको और मेहनत कम करनी पड़े, पर ऐसा नहीं होता ना। आप सॉल्ट यूज़ कर रहे हो ज़्यादा और उसको रिजॉल्व होने के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो वो गलत है ना, तो वो हार्मफुल होगा ही होगा बॉडी पे। मैं आज भी मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में दावा किया है इस चीज़ का कि मुझे इतने साल हो गए, मुझे इस फील्ड में 11 साल हो गए, मैं आज भी प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, आज भी बच्चा पैदा कर सकती हूँ। बट जो फीमेल्स है वो क्यों नहीं करती, क्योंकि वो किस लिए नहीं कर सकती, क्योंकि वो सामान ही अननॉलेजेबल बंदे के अंदर चल रहा है और सामान पे ज़्यादा निर्भर है। ये चीज़ है, बस मेरा कहने का मतलब है, आप किसी से भी सामान ले रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, फीमेल्स के लिए खासतौर से अच्छे पर्सन से जो आपको अच्छी नॉलेज दे, अच्छा गाइड करे, क्योंकि फीमेल्स के लिए आगे जाके बहुत दिक्कत है। वो अभी तो अच्छा दिखने के लिए सब कुछ करे जा रहे हैं और बाद में वो नुकसान ही करेगा।
गॉड। तो ये सप्लीमेंट्स और जो स्टेरॉइड्स है ये बहुत सोच समझ के किसी गाइडेंस के अंडरगत ही लें। बट आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इंस्टाग्राम पे फिटनेस एक्सपर्ट्स होते हैं बिल्कुल। और रियल में फिटनेस एक्सपर्ट्स होते हैं, उनमें क्या फ़र्क आपको दिखता है? मैम देखो, जो रील्स में जो दिखाते हैं, हाँ। कोई नॉलेज पूरी नहीं देता। आजकल के बच्चे क्या हैं, वही नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है, उसी को देख देख के सामान यूज़ कर लेते हैं, वो गलत है। और रियल है, अगर जो रियल आपको जो समझाएगा वो आपका सही गाइडेंस देगा। बच्चे क्या देखते हैं, ये उसने क्रेटिन ले लिया, ये प्रोटीन ले लिया, ये स्टेरॉइड चला लिए, सब कुछ ठीक है। गूगल भी आपको पूरी नॉलेज नहीं देगा। हाँ, गूगल में तो वही चीज़ें होंगी ना जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हाँ। आपको वही प्रॉपर नॉलेज देगा जो प्रैक्टिकली जो अपनी बॉडी में यूज़ कर चुका है, वही आपको बताएगा। आप अपने अंडर और भी लड़कियों को ट्रेन कर रही हैं? बिल्कुल। कितनी लड़कियां ट्रेन हो रही हैं आजकल? 2 दिन आई थी मैम, जिम में आई थी लड़कियाँ। ये अभी फ़िलहाल तो 2 ही हैं। अच्छा, आप उन्हें IFBB के लिए तैयार कर रही हैं? अभी तो उनकी स्टार्टिंग होगी। अच्छा, उनकी स्टार्टिंग होगी उनसे। अब आपने इतने सारे मेडल्स जीत लिए हैं, अब आगे क्या प्लान है आपका? आगे मैम प्लान यही था कि प्रो कंपटीशन में खेलूँ आगे। हाँ। अब देखो, क्योंकि मैम लॉकडाउन से मैंने 29 में, हाँ। वो 2019 में ओलंपिया जीता था। वाह। जो प्रो कार्ड था वो मैंने जीता था। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, फिर स्टॉप हो गया। उसके बाद मेरी इंजरी भी हो गई थी। तो अब मैंने दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट की है अपना नेक्स्ट ईयर के लिए। देखो, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आपने बोला इंजरी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंजरी होना। तो इंजरी को मतलब ठीक करने के लिए, रिकवरी के लिए आप कैसे अपने आप को रिकवर करते हैं? रिकवर मैम, प्रॉपर डाइट और पहले तो वर्कआउट भी मुझे छोड़ना समझाइए, नहीं। इंजरी किसे कहते हैं? इंजरी मुझे तो लगता है कि जो विजिबली दिख रहा है, चोट लग गई है, घुटने टूट गए हैं, हाथ टूट गए हैं, तो उसे हम इंजरी समझते हैं। हाँ। आप लोगों की भाषा में, फिटनेस की भाषा में इंजरी क्या है? सेम वही है इंजरी, जैसे आप लोगों की भाषा में इंजरी, हमारी भी वही है। सिर्फ मसल टियर को आप कहते हैं? मसल टियर को नहीं है। हाँ। मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरी तो लोअर बैक में प्रॉब्लम हुई थी, L5 L4 में। ओके। पर वो भी ठीक कैसे हुई? हमने एक्सरसाइज, वो भी एक्सरसाइज करके ही ठीक होगी। वो एक्सरसाइज के जरिए ठीक हाँ, हुई है? वो आप भी फिजियोथेरेपी भी लेते थे? मैं फिजियोथेरेपी भी मैंने लिए, बट फिजियोथेरेपी के साथ साथ मैंने अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ी। अच्छा। पहले मैंने एक बार छोड़ दी थी एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे उन्होंने मना किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, एक्सरसाइज कंपलसरी है। जब तक आप अपनी बॉडी को नहीं स्ट्रेच करोगे, वो नहीं जाएगी। फिजियोथेरेपी लेके आओ, रेस्ट कर लो, अगले दिन फिर वैसे ही। हाँ हाँ। एक्सरसाइज कंपलसरी है कि आप कोई सी भी इंजरी हो जाए मैम, एक्सरसाइज कंपलसरी है कि आप करोगे ही करोगे, चाहे उसको लाइट करो। जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे, वो पोस्चर भी नहीं ठीक होगा। माय गॉड। जब आप पीछे मुड़ के अपने आप को देखते हैं, तो जो आपकी वो नन्ही वाली ज्योति थी, जो फर्स्ट टाइम गई थी वो कंपटीशन में, कॉन्टेस्ट में, उस नन्ही वाली ज्योति को कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं मिस करती हूँ। आप मिस करती हो उसे? बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। वो फर्स्ट कंपटीशन था। हाँ। और मैं नर्वस भी बहुत थी कि कैसे होगा कैसे नहीं, क्योंकि पोजिंग भी सर ने ही सिखाई थी। अच्छा। जो होता है, कुछ देख देख के सीख ली, यहाँ से देखा, वहाँ से देखा। अब फिलहाल तो वैसी नहीं रही हूँ मैं अब तो, ठीक है, बट मिस मैं ज़रूर करती हूँ। मुझे नहीं पता, देखो मैम, मेरी वॉइस भी थोड़ी बहुत हैवी हुई है। हाँ। मुझे लोग कमेंट्स करते हैं कि मैम गरारे कर लो, आप ये कर लो। लेकिन आपने तो खुद ही बताया कि जब आप स्टेरॉइड्स लेते हैं तो होती है। उसका इफेक्ट पड़ता है ना? पड़ता है। तो बट मुझे याद भी नहीं है कि वो नन्ही ज्योति वो कैसी कैसी लगी? थी सही में। वो तो मैं फोटोज कभी आ जाती हैं अभी भी पुरानी, हाँ। तो देख लेती हूँ इस तरीके से, ठीक है। लवली। अच्छा ज्योति जी, अगर आपको एक मौका और भगवान देते हैं, एक और लाइफ का, तो फिर आप फिर से क्या बनना चाहेंगी? मैं इसी लाइन में आऊँगी मैम। इसी लाइन में आएंगे आप? बिल्कुल। अच्छा। बेस्ट है, फिटनेस सबके लिए ज़रूरी है। आप आजकल की लड़कियों को कोई अगर अपनी लाइफ से आपको हाँ। कुछ 3 ऐसे इम्पोर्टेंट लेसन्स देने हैं, तो आप क्या देंगी? लड़कियों को आप मुझे कैसे फिटनेस लाइन से रिलेटेड दूँ मैं उन्हें कैसे? जो भी आपको लगता है कि लड़कियों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं देती हूँ उनको मैसेज। फर्स्ट मैं मैसेज उन्हें ये दूंगी कि वुमेन्स को कमाना बहुत ज़रूरी है। लड़कियों, कमाओ, अपने पैरों पे स्टैंड हो, किसी पर निर्भर नहीं रहना है, लवली। फर्स्ट। और सेकंड मैं ये बोलूँगी, और प्लीज़ किसी पर ट्रस्ट मत करो। बहुत कम बंदे मिलते हैं जो ट्रस्टेबल होते हैं। आपकी लाइफ है, किसी और के हाथ में मत सौंपो। और तीसरी ये कि आपने अपनी लाइफ को फिटनेस लाइफ में ज़रूर लो। मैं ये नहीं कहती कि कॉम्पिटिशन खेलो, बॉडी बिल्डिंग करो, अपने आप को फिट रखो, है ना। शादी होगी, कम से कम ये तो नहीं लगेगा कि
बच्चे हैं। अपने आप को फिट रखो, और आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है हाँ। कि अपने आप को फिट रखना, क्योंकि इनसे क्या होता है, हम हेल्दी होते हैं, मोटापा आता है, हाँ। कई बीमारियां होती हैं, मैंने देखा है, क्योंकि हम खुद ट्रेनिंग करते हैं, इतने सारे मेडिकल इशू वाले आते हैं हमारे पास, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं आजकल, राइट। है ही नहीं फिजिकल एक्टिविटी किसी की बॉडी में। तो कंपल्सरी है कि आप वर्कआउट करो, 1 घंटा अपने आप को ज़रूर दो। बहुत अच्छा बताया। और मैं ये नहीं कह रही कि जिम में आके सिर्फ आप डंबल्स उठाते हो, वेट उठाते हो, कुछ भी करते हो। जो हम एक दूसरे से मिलते हैं ना, क्लाइंट से मिलते हैं, हंसी मजाक होता है, वो एक अपने में एक अलग थेरेपी होती है, बिल्कुल ठीक। पूरा एटमोसफियर चेंज कर देती है मैम आपके बॉडी का, समझ रहे हो एक लड़की को सुबह से लेकर रात तक का जो एक शेड्यूल होता है वो क्या होना चाहिए? जैसे आप एक फिटनेस फ्रीक हैं, है ना, तो आपका शेड्यूल अगर मैं पूछूं तो आपका सुबह से लेकर रात तक के शेड्यूल में क्या होता है? मेरा शेड्यूल तो बहुत ही बिजी रहता है मैम। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, ठीक है, सर के लिए मील बनाना, हाँ। सर को 6 बजे यहाँ आना होता है, उनका पैक करके दिया, फिर अपना मील बनाती हूँ, फ्रेश हुई, अपने जिम पहुँचती हूँ, हमारा एक छोटा जिम है अपना खुद का, अच्छा अच्छा। वहाँ पहुँचती हूँ, वहाँ से मैं अपना वर्कआउट करती हूँ, बच्चों को बताती हूँ, 12 बजे तक मैं वहाँ से फ्री होती हूँ। 12 बजे अपना बैग उठाया, घर जाती हूँ, घर जाके कपड़े चेंज करे, फिर मैं जाती हूँ, होम पीटी है मेरी, होम पीटी देने जाती हूँ। अच्छा। तो मेरा शेड्यूल ये है कि सुबह 5 से मेरी स्टार्ट हो जाती है वॉच, और रात को कितने बजे तक आप सो जाते हैं? 11 साढ़े 11। फिर मेरा क्या है, मैं पीटी दे के आती हूँ, वहाँ से मुझे बज जाते हैं 2 या 2:30 बज जाते हैं। आई, खाना खाया, नहाया धोया, 4 बजे मेरी शिफ्ट होती है यहाँ पे ओह। जिम में, 4 से 10 मैं यहाँ होती हूँ। अच्छा। 4 से 10 आने जाने के बाद घर गए, मतलब 10:30 बजे तक अपना डिनर हो जाता है। उसके बाद सोते सोते वही 11, बच्चों से बातें करते करते 11:30 तक अप्रोक्स सो जाती हूँ। बहुत अच्छा। राजी, इनकी जर्नी में आपका क्या योगदान रहा है? क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आपने तो एक महिला को ही, मतलब अपनी वाइफ को ही सक्सेसफुल बना दिया है। एक्चुअली मैम पता क्या, देखो मेरी सोचना बिल्कुल डिफरेंट है, हाँ। आज भी और हमेशा रहेगी यार। मैं ना अलग ही सोचता हूँ कि अगर देखो कोई भी अगर लड़की छोड़ो, लड़का भी अगर मेरे पास आता है, आज भी आता है, जो मेरा नेचर है, मैं उसे सपोर्ट ही करता हूँ। मैं उसे ना पूरा बताता हूँ, जैसे कि आजकल के जैसे ट्रेनर हैं या बॉडी बिल्डर हैं, हाँ। उनसे कोई बात पूछो तो पूरी बात बताते नहीं बच्चों को कि भाई, तो हमारी आदत यही, शायद ये मेरा वीक पॉइंट लगा लो या मेरी अच्छाई लगा लो या जो भी लगा लो, तो मैं उन्हें पूरा खुल के बताता हूँ कि ऐसे। तो वही नेचर है, वही नेचर यहाँ पे अप्लाई हुआ है कि भाई वाइफ है, तो पहले तो मुझे लग रहा था ये कर नहीं पाएगी। अच्छा, पहले आपको लगा क्यों? हाँ, नहीं देखो, ऐसा क्या था, लेजी थी ये? नहीं लेजी नहीं थी। मैं बताऊँ, देखो बॉडी बिल्डिंग इट्स अ डिफरेंट गेम, बहुत अलग है, बहुत तपस्या वाला गेम है, ठीक है। लोग कहते हैं हम कर लेंगे, बॉडी बिल्डिंग छोड़ो, कहते हैं कि हम फिट हो जाएंगे। एक फिट होना ही ना अपने में बहुत बड़ा चैलेंज है कि मोटे से बंदा पतला हो रहा है और पतले से बंदा मोटा हो रहा है। और फिर पहले तो ये स्टेप हुआ, फिर सेकंड स्टेप ये हुआ कि कहा था कि मुझे फिजिक बनानी है अच्छी। थर्ड स्टेप कि भाई मुझे कंपटीशन खेलना है या मुझे इतना अच्छा दिखना है कि मैं कपड़े उतारूँ तो लोग मुझे देखें, ठीक है। तो ह्यूमन नेचर है, वो कभी शांत होगा ही नहीं, वो चलता ही रहेगा, वो उसको चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वही चीज़ था, मैंने कहा यार, मैंने 2 बच्चे हो गए हैं, हाउस वाइफ है, अब मैं ऐसे डैड कह नहीं सकता कि तेरे बस की नहीं है। नॉर्मली बात है, कलेश होगा। हाँ। या कलेश नहीं हुआ तो भाई फिर शांत होगी, पीछे से गाली देगी, कुछ ना कुछ तो बोलेगी। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने ठीक है करना है, कह रही हाँ मुझे करना है। हाँ। ये कह रही, तो मैं ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा एक काम कर, मैंने पहले घर में रह के 5 किलो वेट तो कम कर ले। मैं देख रहा 5 किलो वेट कम कर लिया तो मैं आगे जाके सोचूंगा। तो कह रही मुझे क्या करना है। और हुआ भी ऐसी थी, रैंडमली बात हुई थी, रात को हम लेटे हुए थे, तो लेट की बात कर रहे थे, तो कह रही कि क्या करना होगा। मैंने तेरे को मैं सुबह शेड्यूल सारा दे दूंगा। मैंने करके दिखा और मुझे यकीन नहीं था ये करेगी। हाँ। फिर सारा लिख के दिया, वर्कआउट घर में बताया, होम का जो था, कुछ इक्विपमेंट नहीं थे, कुछ नहीं थे, सिर्फ एक स्कीपिंग रॉप थी। हाँ। एक शायद 1 किलो का डंबल होगा बस, और एक मैट था हमारे घर में, और ऐप ट्रिमर था बस। तो मैंने बस यही है, मैंने इसमें देख ले 5 किलो कम कर ले। तो आगे से आर्गूमेंट आया, ठीक है मैट। अब 1 महीना छोड़ो, इसने 23 दिन के अंदर, हाँ। मेरे हिसाब से 23 या 24 दिन हुए थे, इसने अपना वेट तोला, कह रही मेरे 5 किलो कम कर लिया। वाओ। हाँ, 1 मंथ नहीं हुआ था मैं उस टाइम, 23 या 24 दिन हुए थे। अब
अब मैं मजबूर हो गया ऐसे जिम ले आने में, यार मैंने ले आना पड़ेगा। उस दौरान इसने 23-24 दिन के अंदर पुशअप मारना भी सीख गई। पहले एक पुशअप भी नहीं मार पाती थी। ओके। मैंने कहा तुझे पुशअप मार रहे, मैंने देखा भी नहीं था मैम 22-23 दिन से क्या किया, मैं देखता ही नहीं था ना, मैं इससे पूछता था। तो मैंने कहा तेरे को पुशअप मारने आ गए? तो कह रही हाँ। मैंने कहा मारेगी ये क्या, 2 मार लेगी 3 मार लेगी सर? मैंने कितने मारेगी? कह रही आप बताओ कितने मारेगी। मेरे मुँह से ऐसे ही निकल गया, मैंने कहा 25 रैप निकाल दे, चल तेरा जिम जाना पक्का चलेगी। मैम इसने 45 रैप मेरे सामने नॉन स्टॉप मारे। मेरा देख के दिमाग खराब हो गया, मैंने ये मेरी बीवी है क्या? तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार भाई, अब इसको ले जाना पड़ेगा, डेडिकेटेड है ये। फिर मैं इसे जिम लेके गया हूँ। मगर जितना मुझे सबको मज़ा आता है ट्रांसफॉर्म करने में, मगर जितना मज़ा मुझे अपनी वाइफ में आया ट्रांसफॉर्म करने में, क्योंकि पता क्या है, ये हार्ड वर्किंग थी। मगर ना कोई होता ना, कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब किसी चीज़ के लिए बोलता था, जैसे कि आप सपोज करो कि ट्राइसेप पुल्ली प्रेस डाउन होता है, वर्कआउट होता है, तो भाई ऐसे कर, ऐसे नहीं करना। अब मेरी आदत है मैम, मैं एक बार समझाता हूँ, दूसरी बार समझाता हूँ, तीसरी बार मेरा हाथ उठ जाता है। ओह गॉड, मेरा तो हाथ, ये आपके बच्चों का क्या हाल हाँ ये होता है मैम, ये सब होता है, सब पिटते हैं सुनते हैं। तो तीसरी बार हुआ तो फिर जब मैंने पीछे से मारा, मैंने ये क्या कर रही है। अब मैं मारते समय ये नहीं दिखता मैम कि 10 स्टूडेंट दिख रहे हैं, 20 दिख रहे हैं, मेरे को ना फोकस होता है कि ट्रेनिंग मेरे सामने सही होनी चाहिए। क्योंकि देखो ये शरीर है, जब मकान तैयार होता है ना, तो मकान एक बार तैयार होता है, उसका स्ट्रक्चर सीधा होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। बॉडी बनेगी टेढ़ी मेढ़ी ही बनेगी वो भी, मगर मैं चाहता हूँ बिल्कुल सीधी बननी चाहिए, खूबसूरत बननी चाहिए, ठीक है। अब जब मारने बाद 2 में नहीं ठीक हुई, मारने बाद बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सही हो गई। तो यानी कि वही बात होगी, लातों के भूत बातों नहीं मानते। तो ये हुआ है मैम। तो कई चीज़ ऐसी होती थी, जैसे कि अब थाइस का वर्कआउट हो गया, थाई का वर्कआउट, जैसे कि अब मैं 7 करवाता था इसे। अब मैं ऐसे कहता था कि भाई कि मैं आज थाई का वर्कआउट तेरा मेरे साथ है, तो उसका हलक सूख जाता था। भाई ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर के साथ तो कोई नहीं कर सकता। हाँ, तो हलक सूख जाता, इसने किया है साबित। अब मूसा बहुत पेटी है, मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार मारा। और ये वर्कआउट के टाइम वैसे कभी हमारे बीच में झगड़ा आज तक नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने ना मैम देखो, हम दोनों के बीच में कभी भी घर पे घरेलू झगड़ा हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। बस ये मैं ट्रेनिंग को लेकर, मैं ट्रेनिंग आपने बदला तो पूरा यही निकाल लिया था, इनको घरेलू झगड़ा करने की आवश्यकता आज भी यही है, आज भी मैम यही है कि अगर मैं फ्लोर पे हूँ, अगर ये फ्लोर पे है तो ये मेरी स्टूडेंट है, मेरी वाइफ नहीं है। तो ये चीज़ है मैम, मेरे अंदर ये है। और ये भी पूरा वो करती है कि हाँ जी ये मेरे सर है, और मैं इनकी वाइफ हस्बैंड हम घर पे हैं। ये ना गुरु शिष्य परंपरा आपने बहुत सुंदर यहाँ पे निभाई है, सच में बहुत अच्छा किया है। आपको भी थैंक्स कि आप इनकी चीजों को उस तरह से शिष्य की तरह से आप लेती रही हैं, अदरवाइज बीवियां तो पैर पटक के घर निकल जाएंगी। नहीं, ये मानी नहीं मैम। एक तो देखो काश से पहाड़ है, तो पहाड़ी आदमी तो बहुत ऐसे होते हैं ना, डटे रहते हैं। ये तो वैसे भी बहुत मजबूत होते हैं, वैसे ही मजबूत होते हैं मैम। तो वैसे ये तो पहाड़ उठा लें तो फिर तो ये तो बहुत डंबल तो बहुत छोटी चीज़ है। राज जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी। देखिए, बीवी को ट्रेन करना एक बात है, लेकिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना जहाँ पे बीवी एक तरह से सेमी न्यूड दिख रही होती है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हाँ मैम, होता है। आपको मुश्किल लगी? नहीं, मुश्किल नहीं लगी मैम। देखिए, मैं एक तो वैसे ही प्लेयर, पहले ही इतना पुराना प्लेयर हूँ, मेरे को 25-26 साल तो हो गए इस लाइन पे। तो मुझे ना मैम कभी लगा ही नहीं ऐसा। मैं बताऊँ, मैं नीचे से खड़ा हुआ हूँ, मैं नीचे से खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ अपनी वाइफ की, 4 लोग यहाँ से बोल रहे हैं, 4 लोग यहाँ से बोल रहे हैं, बस कहीं गलत कमेंट नहीं आया। ये आया कि भाई ये लड़की है, भाई कह रहे ये तो यार फिजिकी इंटरनेशनल वाली है, ऐसे ऐसे कमेंट आए। ये नहीं आया कि कैसे पोजिंग कर रही है, अरे कैसी बॉडी। क्योंकि जब मैंने तैयार किया, जब मैं से फर्स्ट स्टेज लेके गया था, मैं पूरा पका के लेके गया था कि जब असल में आप उस कॉन्टेस्ट में होते हैं जहाँ पे सबका माइंडसेट यही होता है कि वो देखने के आए, वो देखने आए कि इनका फिजिक कैसा है। नहीं, इसके अलावा कुछ गलत कमेंट वाले तो लोग नहीं होते होंगे? आते हैं। जो अगर आपकी देखिए 10 लड़कियां खड़ी हैं, उनमें अगर कहते हैं 10 में से अगर 7 लड़कियां अच्छी हैं और 3 लड़कियां ख़राब हैं, उनके लिए कमेंट जाते हैं, बहुत गंदे आते हैं कि यार क्यों आ गई, किस लिए आ गई, क्या कोच ने तैयार किया है, क्या दिखा रही है, ये क्या मसल दिखा रही है। आप फिजिक कैटेगरी में खड़े हुए हो, आपका मसल सीन दिख रहा है, आपका पेट बाहर निकला हुआ है, तो वो जैसे कोच खड़े कर देते हैं कॉन्फिडेंस के लिए, तो वो कॉन्फिडेंस खड़े कर देते। तो वो कमेंट सुने मैंने अपनी वाइफ के लिए, कभी उल्टे कमेंट सुने ही नहीं, ऐसे नहीं सुने मैम। हाँ, मेरे पास खबर बहुत आई, डैड किसी ने बोला या मैंने सुना नहीं कि भाई कि मैंने ये यार अपनी वाइफ को उतार दिया कंपटीशन में, कहते हैं ये कोई तरीका थोड़ी होता है। यानी उन बंदों मतलब थोड़ा डेरोगेटरी कमेंट्स उन्होंने बोला, नहीं बताऊँ, उन्होंने प्रोफेशन में नहीं, प्रोफेशन में है, उन्होंने बोला मैम
उन्होंने बोला है, तो वो मेरे खास थे, दोस्त थे, और वो भी बॉडी बिल्डर थे। तो बड़ा मुझे अफसोस सा हुआ, मेरा यार ये प्लेयर है, और आज वही बोलते हैं नहीं भाई, क्योंकि इसने सबकी जबान बंद कर दी। जब ओलंपिया बनी, फर्स्ट वुमेन ओलंपिया ये अपनी कैटेगरी के अंदर बनी है इंडिया के अंदर। क्या बात है। आप डालेंगे ना, आप गूगल पे डालेंगे, आपको गूगल पे पूरा इनका मिल जाएगा कि अगर फर्स्ट IFBB प्रो ज्योति कनौजिया डालेंगे तो ये इन्हीं का ही आएगा, दूसरी नहीं बनी थी। उसके बाद सारी IFBB प्रो बनी है। आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स का तो बता ही दिया, रिलेटिव्स ऐसे होते हैं वो 4 लोगों वाले कैटेगरी में आते हैं कि ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे कि आदमी डिमोरलाइज हो जाता है। मैं बताता हूँ, इसका ही बताया था। देखिए, मेरे रिलेटिव के अंदर कभी भी किसी ने मेरे मुंह पे कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता, और पीठ पीछे आपने पीठ पीछे बहुत सुना, फर्क नहीं पड़ता मैम। ठीक है, मेरी बुआ है, सगी बुआ है, मेरे कहते हैं ताऊ, और कहते हैं मौसियाँ, पीछे से बहुत बोला कि यार ये क्या करवा रहा है। मेरे से कोई सामने नहीं बोलता, आज भी नहीं बोलते। मगर उसके बाद जब हुआ ना मैम, तो उन्हीं के बच्चों ने बोला, वीडियो दिखाई, कह रहे देखो आपने बोला था ना मम्मी कि क्या यार 2 पीस पे ऊपर उतार दिया, आज इंडिया में ना इतना बड़ा नाम है, ज्योति कनौजिया नाम निकलता है तो ये आता है, एशिया छोड़ो ओलंपिया बना के छोड़ दिया। क्या बात। तो कह रहा उन्होंने सबकी जबान बंद कर दी। तो ये चीज़ें ना थोड़ी वो लगता है मैम, देखो उसने तो किया, देखो उसकी मेहनत थी, मैंने तो सिर्फ पुश किया है, मैं पुश करता चला गया। जब भी जहाँ ये गिरी मैंने संभाल के इसे उठाया, मैंने कर पीछे हूँ, तेरे टेंशन नहीं, जिंदा हूँ अभी, मैंने टेंशन, मैं जब तक मैं हूँ तू कर। तो अब इस लायक कर दिया है कि कल को अगर मैं रहूँ चाहे ना रहूँ, मगर मेरी वाइफ है। अरे आप ऐसी बातें क्यों बोल रहे, रहूं ना रहूं है मैम। देखिए, ज़िंदगी सबकी है, कब किसी भरोसा देखो, आज हम हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, भगवान की दुआ से कोई मेडिकल इशू नहीं है, कुछ नहीं है, मगर लाइफ का तो नहीं पता ना मैम। देखो मैं 44 का हो गया हूँ, कोई कहता नहीं 44 का हो गया हूँ, ठीक है, ये 39 की है, कोई कहता ही नहीं है। एक्चुअली आप दोनों की एज देख करके ऐसा लग रहा है कि वो रुक गई है एज किसी एक स्थान पे जा करके, वो ग्रो नहीं कर रहे हैं आप लोग। दैट्स सो नाइस, दैट्स सो नाइस। आप किसी खास किस्म का डाइट खुद भी लेते हैं और इन्हें भी सजेस्ट करते हैं? नहीं मैम, देखिए मैं बताता हूँ, जब मैंने शुरुआत से स्टार्ट किया था कि जब मैं डाइट लेता था, तो मैं, हमारे दिनेश शर्मा जी हैं कोच का, तो जो मेरे जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो वो मयूर विहार फेस 1 में रहते हैं। अच्छा। प्रताप नगर में। तो आज उनके खुद के जिम कई खुले हुए हैं। तो उन्होंने ही मुझे बताया कि, उन्होंने ही मुझे सिखाया मैम, कि यही बताया कि भाई कि सप्लीमेंट्स और आपका स्टेरॉइड पे, वो बात का फोकस है, पहले अपना डाइट। जब तक आपका डाइट अच्छा नहीं है, आप लाइफ में कुछ भी कर लो, कुछ अच्छा नहीं होगा। अराज जी, मैं यहाँ पे आपसे स्पेशली ये पूछना चाहूँगी कि क्या सिर्फ डाइट से आप अपनी बॉडी नहीं बना सकते? नहीं मैम, देखिए, अगर आपको स्टेज फेस करना है तो आप स्टेरॉइड के बिना नहीं जा सकते। मैं सच, आजकल जो हो रहा है ना, जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग हो रही है, उसमें भी मैम फेक नेटी आ रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, वो फिर वॉश आउट कर रहे हैं। कई चीज़ें निकल गई हैं ऐसी कि हम यहाँ पर हम लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं, ऊपर जाके हम डॉप में नहीं आ पाएंगे। अच्छा। हाँ मैम, ऐसा हो चुका है। तो कई अभी करीब 6 से 7 फेक नेटी हैं, जो जिसके अंदर एक डॉक्टर भी था, वो भी अभी पकड़ा गया है। तो वो लोग खेल रहे थे नेचुरल गेम। अच्छा। हाँ मैम, तो ये चीज़ें देखो, ये मैम नेचुरल गेम नहीं है। मैं आपको फिर बोलता हूँ, बॉडी बिल्डिंग इट्स नॉट नेचुरल गेम। इसका नेचुरल का कोई मतलब ही नहीं है, ये बिना स्टेरॉइड के होगा भी नहीं। देखिए मैम, मैं 44 का हूँ, तो अगर मैं, मेरे साथ में एक 23 साल का बच्चा खड़ा हुआ है, और वो यानी कि हाँ ये हो गया है कि हम कम सामान पे हैं, वो बहुत ज़्यादा है मैम, वो एक्सिस यानी कि ऐसे हो गया। हाँ, 23 साल के बच्चे का मसला ऐसा हो रहा है 35 साल का, और मगर उसकी ग्रोथ इतनी जल्दी तेज़ हो गई है कि वो आगे जाके 35 साल की एज में वो 50 साल का दिखेगा। अभी की लाइफ ठीक है। इसका बॉडी और चेहरे मोहरे पर भी आफ्टर इफेक्ट है? बहुत फ़र्क पड़ता है मैम, बहुत फ़र्क। अगर आप गलत गाइडेंस में काम कर रहे हैं, जैसे ज्योति कनौजिया ने बोला अभी कि गलत गाइडेंस के अंदर काम हो रहा है। अगर सामान कम है, आपका डाइट प्लान अच्छा है, आपका नेचुरल का फॉर्म ज़्यादा अच्छा है, तो आप बहुत लंबे चलेंगे। और अगर आप रॉइड पे ही हैं और अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो आप जल्दी चले जाएंगे। मैं कहता हूँ, अभी परसों भी मैं किसी से बोल रहा था कि जो 2000 की पैदाइश है, 90s के अभी भी बॉडी बिल्डर आपको ज़्यादातर वैसे ही दिखेंगे। 2000 के अंदर जो हो गए, जो वो स्टेरॉइड पे ही निर्भर हो गए, तो वो मैम मेरे हिसाब से ज़्यादा लाइफ है नहीं उनकी, यानी कि उनके मेरे हिसाब से 30-32 साल 33 साल, भगवान न करे किसी का ऐसा हो रहा है। ऐसा मैम हो रहा है, हमारे सामने हुआ है। 90s के जितने बॉडी बिल्डर हैं सारे अभी तो जिंदा हैं, जिसमें कि मैं भी हूँ 90s का, तो मैं भी ठीक हूँ। मगर जो 2000 के बाद आया है, वो जल्दी मौतें हो रही हैं उनकी,
गलत स्टेरॉइड लगाने से, या आजकल देखो हमारे टाइम पे क्या था कि हमारे टाइम पे प्री वर्कआउट नहीं था, तो हम एक बनाना खा के भी वर्कआउट कर लेते थे। मैं कॉफ़ी भी नहीं पीता था उस टाइम, और मैं 3 घंटे वर्कआउट ट्रेन करता था। आज भी कभी कभी मैं ऐसा करता हूँ कि हम लोग जब प्री वर्कआउट भी देते हैं, जैसे हमारा बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया तो डाउन हो जाते हैं, तो हम प्री वर्कआउट का एक स्कूप होता है, अब लोग 4-4 स्कूप ले रहे हैं उसको। अच्छा। हाँ, 4 स्कूप लेने का क्या मतलब मैम? मैं आधा स्कूप लेता हूँ, आधा स्कूप लेके कर लिया वर्कआउट, हो गया जी, हाँ जी हो गया। लोग 1.5 स्कूप 2 स्कूप ले रहे हैं। अब फ्री वर्कआउट क्या करता है, अब जिमों में जो मौतें हो रही हैं वो इसी कारण से हो रही हैं। 1 से क्या होगा, 2 से क्या होगा, 3 से क्या होगा, हार्ट अटैक, एकदम से अटैक। यानी कि हार्ट वो क्या करता है, आपके हार्ट को पंच करता है, वो तेज़ कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ कर देता है। तो वो ले लिया और मर गए, करते करते मर गए। तो वो ये चीज़ें जिम में तो हो रही है मैम। जिम में आप बहुत सारी चीज़ों का यूज़ भी हो रहा है, इंजेक्टेबलों का यूज़, टर्मिनिक सॉल्ट आते हैं आपके, क्या आते हैं, और भी बहुत सारे सॉल्ट हैं कि लोग लगा के वर्कआउट कर रहे हैं, वो वेंस में डाल रहे हैं, सीधा हार्ट पे जा रहा है वो, तो बंदा स्ट्रोक आ रहे हैं, मर रहे हैं। तो वो ऐसे ही हो रहा है मैम। तो ये गलत गाइडेंस की वजह से ही, और गलत गाइडेंस क्या मैम, अब जब ये चीज़ें इजीली मिल रही हैं, अब वही बात होगी ना यूट्यूब के अंदर इजीली मिल रही है, जो रीलें आ रही हैं उनके बारे में इतनी। इंस्टाग्राम में जो इतना वो हो रहा है कि इंस्टाग्राम में आपने बता दिया मैं ये ले रहा हूँ, तो वो बच्चे ने वो ले लिया, तो वो करके यार क्या पता लगेगा, ले लो। तो वो ये चीज़ें मैम हो रही हैं बहुत। पहले हमारे में इतना गंद नहीं था मैम। ये कोई आप ब्लड टेस्ट वगैरह रिकमेंड करते हैं बच्चों को हाँ इस मैम, प्रोफेशन में आने से पहले? देखिए मैं अपना बताता हूँ, जब मैं किसी को तैयारी पे करवाता हूँ, जैसे XYZ कोई भी हो, तो मैं पहले कहता हूँ भाई अपनी रिपोर्ट लिया, KFT LFT पूरा होल बॉडी टेस्ट, यहाँ तक कि यूरिन तक से स्टूल तक टेस्ट पूरा होना चाहिए कि बॉडी में क्या चल रहा है तेरे। तब उसके बाद पता लगा उसके बॉडी में कुछ ऐसा चल रहा है और हम कुछ ऐसा कर दें तो वो नाम हम आएगा हमारे पर। हम खुद अपना आफ्टर 6 मंथ हमारा चेकअप होता है, हम खुद कराते हैं। मैं अपना पूरा बॉडी चेकअप करवाता हूँ, इनका चेकअप करवाता हूँ, 6-6 महीने में हमारा होता है, क्योंकि एथलीट हैं तो क्या नॉर्मल बंदे को भी क्या हो रहा है आजकल तो किसी को थोड़ी पता है। तो हम तो एथलीट हैं, तो हम तो हर 6 महीने में करवाते हैं मैम। मैं नहीं कभी इस चीज़, मैं अपनी बॉडी से कभी रिस्क नहीं लेता। अब आजकल आपने देखा होगा कभी कभी किसी बॉडी देखी होगी ना बच्चे की स्किन पे दाने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, एलर्जीज हो रही है। अब मेरी बॉडी में आप देख लो, कहीं आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, और स्किन ये है मैम, देखो इतनी पतली स्किन है। यानी क्वालिटी, मैं स्किन क्वालिटी पे ज़्यादा निर्भर हूँ। मैं बॉडी को बल्क में नहीं हूँ। आप बॉडी तो बना लोगे मगर खूबसूरती कहाँ से लाओगे, तो वो चीज़ें लोगों को नॉलेज ही नहीं है मैम। आप एज क्या रिकमेंड करते हैं जिम ज्वाइन करने का? मैम देखिए, अगर आपका बच्चा कहते हैं, आपका खुद का ही बच्चा हो या हमारे बच्चे भी हों, अब जैसे मेरा लड़का है 14 का है, 15 में चल रहा है, जब तक वो खुद तैयार नहीं होता तो 15 के बाद आप कभी भी भेज सकते हो। 15 में अब जो लड़का, जो मेरा लड़का है वो मेरे से कम से कम इतना लंबा है। अच्छा। हाँ, तो वो करता है, तो वो जिस दिन वो खुद कहेगा मैम, तो हम तो यानी कि आपके अंदर भी होनी चाहिए ना कि आप खुद जिम में आए, तो 15 के बाद हो जाता है मैम, कर सकता है। मैंने ऐसा सुना है कि अगर आप कम उम्र में जिम शुरू कर देते तो हाइट रुक जाती है। मैम आप बाहर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आप कनाडा देखिए जाके, कहता है कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, अगर वो पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, इतने से बच्चे वेट उठा रहे हैं, क्या उनकी हाइट रुक गई? इंडिया में मैम नहीं होता, ये मिथ है। ये मिथ है मैम। हाँ। वर्कआउट करने से, वेट उठाने से कभी हाइट नहीं रुकती, आपके न्यूट्रिशन से हाइट रुकती है। आपका न्यूट्रिशन अच्छा है मैम, आपकी हाइट कोई नहीं रोक सकता। आप अच्छा न्यूट्रिशन खाइए, अपने बच्चे को अच्छा खिलाइए, वो घर में ही ग्रो कर जाएगा। आपकी बेटी है, आप अपनी बेटी को चाहेंगे कि वो भी जिम हाँ में मैम, आए? अगर वो करना चाहेगी तो मैं कोई दिक्कत वो IFBB प्रो में अपनी मैम, मम्मी की तरह जाए? सबसे ज़्यादा खुशी होगी मुझे। आपने कभी उससे पूछा? हाँ मैम, पूछा है, वो अभी ऐसे ही है, बस वो उसका इंटरेस्ट नहीं है अभी इसमें? वो डांस अच्छा, हाँ, लवली, डांस करते उसमें है। तो मैं नहीं कहता कि ज़बरदस्ती मैं किसी में थोपता नहीं मैम। मैंने तो इसमें भी नहीं थोपा था मैम, क्यों थोपूंगा? मैं ये आदत है, मैंने जो बच्चा करना चाहे उसको पुश करो, उसमें वो उसमें कामयाब हो जाएगा। मैं ज़बरदस्ती कुछ और करवाऊँ तो वो दिल से नहीं करेगा तो फ़ायदा क्या है मैम? आपकी वाइफ इतनी सक्सेसफुल हो चुकी है, कभी ऐसे मन में होता है कि यार मैंने सिखाया, वो जो गुरु है वो गुड़ रहेगा, चेला जो है शक्कर बन गया? मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं मैम, ये चीज़ कभी आई नहीं, आज तक नहीं आई है और कभी आएगी भी नहीं। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात एक तो वाइफ है, सक्सेस है तो मेरे घर पे है, मेरी वाइफ कंपटीशन नहीं फील होता इनसे? कोई जेलस फील नहीं? कभी नहीं हुआ, कुछ नहीं, कभी नहीं हुआ। बहुत खुशी होती है। हाँ, जैसे कि कभी कभी बोलते हैं, जैसे कि लोगों का कमेंट में आता है कि भाई और यार वाइफ के डोले तो हस्बैंड से बड़े हैं। ऐसे आते हैं मैम, ऐसे कमेंट आते हैं कि यार वाइफ की बॉडी तो हस्बैंड से बहुत बड़ी है। तो मुझे लग रहा है, तो उस टाइम ना मुझे इतना प्राउड फील होता है कि यार देखो किया तो मैंने ही है, हाँ। तो और अच्छी ग्रो करनी चाहिए। और अभी हम दोबारा स्टार्ट हुए हैं,
अब मैं दोबारा तैयारी पे डाला हुआ है ऐसे कि भाई दोबारा कर तैयारी। ये 6 महीने से 5 महीने से मैम नहीं कर रही है तैयारी, 5 साल से, सॉरी हो गया 5 साल हो गए। 2019 खेला था, 6ठा साल चल रहा है। ये नहीं करना चाहती थी, ये कहती मैं प्रो ही खेलूँगी। मैंने यार तू प्रो छोड़, यहाँ के अच्छे गेम खेल, जो अच्छे लेवल के गेम खेलो। अब मेडल के लिए मत खेलो, पैसों के लिए खेलो, कि अब प्राइज़ मनी के लिए खेलो, कि भाई आपका प्राइज़ मनी अच्छा मिले। तो ये बॉडी अभी ऐसी है, आगे नहीं होगी ऐसी, आगे फॉर्म धीरे धीरे बिगड़ती है मैम। एक एज फैक्टर है, कितना हम लोग कर लें, हम अपने बुढ़ापे से कभी नहीं भाग सकते। राज जी, मैंने ना एक वीडियो देखी थी, एक बहुत ही प्रख्यात प्लेयर हैं जिन्होंने लोगों को धूल चटा रखी है। वो एक इंटरव्यू देने गए थे और वो ना अपने हाथों से करते करते वो सोफे पर बैठे थे और मुझे देख के बहुत दर्द हुआ उनको कि वो एक समय में इतने प्रख्यात थे। वो रॉनी कॉलमैन, ठीक है मैम। देखिए रॉनी कॉलमैन का ने खुद एक्सेप्ट करते हैं वो कि भाई कि मेरे से एक गलती हुई। और गलती क्या हुई थी मैम? गलती उनकी वो थी नहीं, मैं नहीं मान सकता क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ। आप जब पूरे फॉर्म में होते हैं ना मैम, तो आप सोचते हैं कि यार मैंने अपनी बॉडी पे इतना पैसा लगा रखा, मैंने इतनी मेहनत करी, मैं 8-8 घंटे घर जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ, मैंने घर छोड़ दिया अपना, मैं घर से अब जा रहा हूँ मुंह दिखाने के लिए आ रहा हूँ, और छोटी मोटी इंजरीज़ हो गई तो मैं इंजरीज़ को मेंटेन कर सकता हूँ, कर लूँगा। तो वो सोचता मैं कर लूँगा। वो कहीं ना कहीं बस उनको वो चीज़ हुई। मगर क्या कहता है, अगर वो उस टाइम रुक जाते, उनका कॉन्टेस्ट था ओलंपिया का ही, और वो उस दौरान इंजर्ड हुए थे, और इंजरीज़ के दौरान भी उन्होंने कॉम्पिटिशन खेला और उन्होंने 8वीं बार ओलंपिया बने थे वो। उसके बाद सोचो, तो मैं उस वक्त का मेडल, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए। हाँ, मगर उन्होंने एक वर्ड कहा था रॉनी कॉलमैन ने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ज़िंदगी एक बार मिली है, मर भी जाऊँगा ना तो पीछे से सब लोग ये कहेंगे बिग रॉन, कहेंगे लाइट वेट बेबी। तो वो कहे कि ज़िंदगी एक बार मिली है, कोई दिक्कत नहीं। आज भी है, वर्कआउट कर रहे हैं, पैरों चल नहीं पा रहे तब भी वर्कआउट कर रहे हैं, थाई भी मार रहे हैं, लेग प्रेस मारते हैं, स्क्वाट नहीं मार सकते मगर लेग प्रेस मार रहे हैं। तो क्या है, तो मैं नहीं कहता मैम ठीक है, वो उनके साथ हो रहा था, मगर आज भी वो खुश हैं और अच्छे हैं, कुछ नहीं। आपको लगता नहीं है कि जो हम अभी जो आप लोगों की दोनों की डाइट है, सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, आप लोगों को स्टेरॉइड्स भी लेना ही पड़ रहा है, जब आप लोग एजिंग की तरफ जाएंगे, क्या इसके कोई आफ्टर इफेक्ट है? मैम देखिए, साइड इफेक्ट तो सबके ही हैं, मगर अगर आप वही बात आ गई ना कि आप हद से ज़्यादा कुछ भी करेंगे। अब आपकी डाइट क्या है? आप एक बार में कितनी रोटी खाती हैं? मैं तो एक ही रोटी खाती हूँ। एक दिन 10 खा के देखो। नहीं खा पाऊंगी, वो एक के बाद आधा भी नहीं घुसता मुंह में। नहीं, ज़बरदस्ती खिलाओ ना, खाओ ना, ज़बरदस्ती खा के देखो, आपको फूड पॉइजन हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ आप एक्सेस में करते हैं तो वो एक्सेस तो ख़राब ही है ना। मेरे हिसाब से बुढ़ापा तो देखो यार सबका ही ख़राब है, किसका बता दो। बॉडी बिल्डर छोड़ दो, बॉडी बिल्डर को साइड पर रखो, बुढ़ापे में आ जाते हैं कि बुढ़ापा किसका अच्छा है। मैम सबका ही बुढ़ापा ख़राब है मैम। देखिए कोई चलते चलते मर जाएगा, कोई बेड पे लेटेगा, कोई क्या करेगा, तो वो सबका जो लिखा हुआ है वो तो होना ही है। हम तो ज़िंदगी एक बार मिली है, हम वही कर्म कर रहे हैं अपने, हम कर्म करे जा रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैम। कोई ऐसा मिथ जो आपको लगता है कि जिम के प्रति लोगों के दिमाग में बैठा पड़ा है, उसे दूर करना ज़रूरी है? लोगों के दिमाग में मैम एक नहीं है, कई चीज़ें बैठी हुई हैं जिम के लिए। जैसे कि अब तो खैर सबको पता लग गया कि 2020 के बाद कहते हैं कि कोविड के बाद कि भाई जिम करना बहुत ज़रूरी है। मगर जो आजकल की जो वही बात आ रही है कि घूम फिर के बच्चों की, कि जो बच्चे जो ये चीज़ कर रहे हैं ना, कि गलत गाइडेंस में काम कर रहे हैं, ये चीज़ ना हो, डर इसी वजह से बैठा हुआ लोगों का। एक ने घर से क्या खा के आया, सुबह उठा, उसने क्या खाया, खाली पेट ही प्री वर्कआउट ले लिया या खाली पेट इंजेक्ट कर लिया, XYZ कुछ भी करा, वो मरा, तो उसको बोल दिया कि भाई जिम में करते करते मर गया। उसके अंदर का डार्क साइड नहीं देखा कि उसने क्या किया। उसका 10 बंदे वर्कआउट कर रहे हैं, उसमें से एक मर रहा है, तो उसमें वो आप नहीं कह पाओगे, ये कहोगे उसकी गलती थी। जिम की कोई गलती नहीं है मैम। जिम बहुत अच्छी चीज़ है मैम। मैं तो कहता हूँ सबको जिम जाना चाहिए मैम, क्योंकि आजकल की हमारी जो जिम की जो लाइफ हो गई ना मैम, जो हमारी जो दिनचर्या हो गया, वो ऐसा हो गया है, नीचे उतरते ही बाइक पे किक, कार में सेल्फ। नहीं तो पहले के जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो जिम थोड़ी करते थे, वो यहाँ से 10 किलोमीटर भी पैदल जाते थे। आज हम अपने घर से, मैं बाइक से आया हूँ, ये स्कूटी से आई है। ज़्यादा दूर नहीं है हमारा घर, तो ये फ़र्क आ गया मैम। तो जिम करना तो बहुत ज़रूरी है मैम, बस जिम से डरना नहीं है। जिम से डरने का मतलब भी नहीं है, कोई यहाँ भूत थोड़ी है जो खा जाएगा। जिम से मत डरो। एक चीज़ और है, बस ये बोलना ज़रूरी है कि लोगों को लगता है कि किसी को कोई चीज़ सजेस्ट करो कि आप प्रोटीन लो, तो लोगों का ये होता है आगे से, मैम कोई वो साइड इफेक्ट तो नहीं करेगा कोई चीज़।
आपको बताऊं, मैं थोड़ी सी ना मुंह पर डू बोल देते हैं तो ऐसे मुझे बच्चे बहुत बार समझाते हैं, तो ये ले लो आप, देखो हम नहीं कर पाते हैं, बड़ी बड़ी फीमेल्स नहीं है, जो मेल्स हैं तो प्रोटीन ले लो आप। नहीं मैम, प्रोटीन से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। मैंने एक बात बताओ सर, स्मोक करते हो आप? हाँ। ड्रिंक करते हो आप? चुटकी खाते हो आप? उससे कोई साइड इफेक्ट होता है? हाँ। उसमें लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ना? हाँ। पर आप उसको बिन पूछे ले लेते हो और लगे रहते हो एक एक डब्बी। उसमें कभी पूछा आपने इससे कुछ होगा? मैं आपको एक प्रोटीन से जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, हाँ। आपसे यूज़ करो। मैं तो बोल देते नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आप पढ़ो उसके बारे में, उसे समझो वो है क्या चीज़। हाँ। वो कुछ केमिकल से नहीं बना है, वो सिर्फ दूध से उसको फिल्टर होकर वो आपके लिए प्रोटीन बनाया गया, आप उसे लो। और एक और चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी मेडिसिन के बारे में। हम लोगों को सजेस्ट करते हैं विटामिन्स हो गया, आप विटामिन्स की टैबलेट लो, मल्टीविटामिन लो, फिश ऑयल लो। लोग होते हैं आजकल पता ना नॉन वेजिटेरियन, ये तो फिश ऑयल है, इसमें तो फिश ऑयल है, हम नहीं लेंगे। मैंने सिर्फ ये बोलती हूँ मैम एक बात बताओ, आपको कुछ अगर हो गया, डॉक्टर ने बोला आपको ये खानी है मेडिसिन, आप फ्री हो गए, हम तो वेजिटेरियन है, नहीं खाओगे ना, तो उससे पहले ले लो ना, उससे पहले की चीज़ यूज़ नहीं करते। वो आपको लेनी है, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। आपको तो अभी लग रहा है कि उसमें तो ये है वो है, बट ये चीज़ मैं आपको सबको बोलूँगी, ये चीज़ मत सोचो कि उसमें क्या है। जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है आप वो लो ना। वो लो। आप कुछ अगर बाहर कुछ चीज़ खा रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, आप उसमें ये नहीं सोचते कि उसमें तो नॉन वेज नहीं है। उसमें कोई नहीं सोचता, ना वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन सोचेंगे नहीं, पर ना वेजिटेरियन सोचते हैं, खा लेते हैं ना, सब कुछ जान देते हैं। तो मेडिसिन जहाँ हेल्थ के लिए कुछ अच्छा आ रहा है उसके लिए ज़रूर सोचेंगे, गलत है ना? राइट, तो मैं नहीं समझाऊंगी, बस शायद इस वीडियो के थ्रू कुछ समझ लें। राज जी, मैं आपसे अब एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप अपना कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, ये अपना कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, आपके अपने ड्रीम्स क्या हैं? आप आगे क्या करना चाह रहे हैं? मैम आगे तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मगर पता नहीं अब कब तक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए मैम, कंपटीशन देखिए मैंने बहुत खेल लिए, बहुत, यानी कि लगा लो अभी लास्ट कॉन्टेस्ट खेल के 189 हो गए कंपटीशन मेरे। बाप रे। हाँ 189। तो मैम कंपटीशन से इच्छा ख़त्म नहीं हुई है, बस ये है कि सोचता हूँ कि अब दिमाग में यही आ रहा है कि 2026 में एक पूरा साल खेलूँ कंपटीशन, फिर उसके बाद संन्यास ले लूँ। अरे संन्यास लेने का मतलब? संन्यास लेने वर्कआउट से नहीं खेलेंगे? कंपटीशन नहीं खेलूँगा, वर्कआउट करूँगा, अपने बॉडी में ऐसे रखूँ, मुझे ऐसे रहना पसंद है। हाँ। मैं कभी अनफिट नहीं होता हूँ, मैं ऐसे ही रहता हूँ। तो बस 2026 में करना चाहता हूँ मैम। लगता है कि यार कुछ मतलब बुढ़ापे में ना अपना बुढ़ापा थोड़ा ठीक करना चाहते हैं, घूमे फिरे थोड़ा। बस उसके बाद ना मैम फिर मैं अपना डाइट पे रहेंगे, खाना पीना अच्छा खाएंगे। हाँ। मगर मैं अपने बॉडी कभी ख़राब नहीं करूँगा, ना इनकी भी ख़राब नहीं होने दूँगा। मगर हम लोग ना फिर ये सोचा है बस अब हर वीकली या हम लोग हर महीने के हिसाब से 4-5 दिन कहीं घूमने निकल जाए करेंगे। हाँ, तो ट्रिप पे निकल जाए तो थोड़ा ये जी लें ज़िंदगी। हम लोग दोनों ने डिसाइड ये किया है, मैंने 2026 रगड़ दो कंपटीशन पूरे कर दो, और उसके बाद करते हैं 27 में अपना चलेंगे घूमने। अरे मैंने कहा था मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, लेकिन दिमाग में एक क्वेश्चन हाँ, और क्लिक कर गया। बताइए। जब मतलब भगवान ने करे कोई बीमारी होती है, छोटी मोटी एलर्जी हो जाती है, तो आप लोग चूंकि ऑलरेडी अपनी बॉडी में स्टेरॉइड्स वगैरह बहुत कुछ डाल चुके होते हैं, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं होता? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ सूट कर जाती हैं? मैम हो जाती है सूट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली क्या हम आप स्टेरॉइड को लेके जा रहे हैं गलत तरीके से। देखिए स्टेरॉइड, देखिए अब आपने जो सॉल्ट है, XYZ कोई सा भी सॉल्ट हो, वो वीकली 1 बार लेना है। अब मैं वीकली 4 बार ले रहा हूँ, तो वो ख़राब है, वो फिर मेरी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी ना। मैं कभी मैडम अपनी बॉडी का इनकी बॉडी का किसी की बॉडी में हैबिचुअल नहीं बनाता कि वो उस चीज़ का हैबिचुअल है कि भाई कि मैं मुझे अब तक ये लगेगा नहीं, मैं वर्कआउट नहीं होगा। तो हमारे को अगर एंटीबायोटिक का 500 mg का जो इंजेक्शन वो होता है, कहते हैं कैप्सूल होता है, जो नॉर्मल सबको सूट करता है, हमें सूट करता है। हाँ सूट करता है, कभी ऐसा नहीं हुआ मैम। और सबसे बड़ी बात है, टचवुड कहना नहीं चाहिए, हम लोग बीमारी भी बहुत कम पड़ते हैं। वेरी नाइस। आपकी डाइट, आपकी जो दिनचर्या जो मैंने सुना है ज्योति जी से, वो इतना ऑलरेडी सुंदर है। बस अगर एटलीस्ट हमारे जो बच्चे भी है ना, अगर उसको उनको ही बुखार होता है तो वो हमसे पूछते नहीं, वो पैरासीटामोल खा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। अरे वो मैम लास्ट कब गए थे हम डॉक्टर के पास? तो गए नहीं 5-6 साल से तो गए नहीं मैम। तो ऐसा है, तो हम लोग नहीं जाते, हम लोग घर में ही हो जाते, ठीक। तो इसी वजह से कि हम लोग सेफ तरीके से खाना खाते हैं, बस वही। बहुत अच्छा। राजी, आप दोनों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। एक ऐसे हस्बैंड से जो अपनी वाइफ की मोटिवेशन
मतलब मुझे लगता है कि द रीज़न ऑफ मोटिवेशन। आप इनको देख करके और आगे बढ़ रही हैं। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जितने आपके सपने हैं वो पूरे हो। बस हर बार इनका आपका नाम आशीर्वाद सुनहरे रहे। अक्षरों पे आता रहे और आपका नाम सुनहरे अक्षरों पे आता रहे। इसका आ जाए बस, मैम इसमें मैं संतुष्ट हो जाऊंगा मैम। बस इसका ये बहुत ऊपर जाए, मैं तो करूँ बस, मैं चाहता सो हूँ। स्वीट। पता है क्या, ऐसी रीढ़ की हड्डी हो ना तो इंसान मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। मेरा सपना बहुत था, लेकिन मैम पता क्या, जब 2019 में जब ये ओलंपिया बन के आई थी तो हमारा क्या था, मेरा था कि मैं इसे बाहर अमेरिका भेजूँ। हाँ। और क्या कहते हैं, मैं इसको आर्नोल्ड क्लासिक खिलाऊँ, और फिर उसके बाद 212 आता है एक, उसके बाद लेवल आता है 212 ओलंपिया, और जो जॉय वेडर जो सबसे बड़ा स्टेज है ओलंपिया का, तो मैं वहाँ पर पहुँचाता इन्हें। तो बस वही है कि वो कोविड हो गया, नहीं तो सपना रह गया, सपना ही। तो ये अभी भी तो किया जा सकता है। हाँ मैम, बस उसी के लिए दोबारा स्टार्टअप कर रहे हैं कुछ। तो देखिए, हम ये चाहते हैं कि हम यहीं से ही पैसा बटोरें, हाँ। और वही पैसा अपनी बॉडी बना के आगे पहुंच जाए। तो उसके लिए यहाँ पे लोकल स्किल स्पॉन्सर्स आप लोगों को पैसे देते हैं? मैम था, अभी बीच में बंद हो गया वो, कोविड के बाद थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लमें आई हैं, इसलिए कि पहले हमारे पास स्पॉन्सरशिप बहुत सारी थी। तो उसके बाद जब ये कोविड हुआ है, कोविड के बाद थोड़ी प्रॉब्लमें आई हैं, आए स्पॉन्सर, मगर हमारे को उस हिसाब से नहीं मिला जो हमें चाहिए। आप लोगों के डाइट वाइट के लिए सारा खर्चा आप खुद करते हैं? खुद करते हैं मैम, ये हमारा खुद का है। तभी तो लोग परेशान हैं कि 2 बॉडी बिल्डर घर के अंदर ये ऐसे कैसे मैनेज कर रहे हैं। बहुत बंदे परेशान हैं। और मैम मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इतना खर्चा नहीं होता है, वो लोगों ने बहुत डरा रखा है लोगों को। अच्छा। हाँ, ये सब बॉडी अकॉर्डिंग होता है मैम, वेट अकॉर्डिंग होता है, और वेट अकॉर्डिंग ही खाया जाता है। अब मैं कहूँ कि मैं इतना खा लूँ एक बारी में तो नहीं खा पाऊँगा, डाइट Portions में पोर्शन। और पता नहीं मैम क्या पता ऊपर वाले का आशीर्वाद है किसका है, हम बताओ, हमारे पास कहीं ना कहीं से आते रहता है। तो हम कर चल रहा है हमारा काम, ठीक है, हो जाता है मैम, ठीक है। हम 2 बॉडी बिल्डर घर में घिस रहे हैं अपने आपको, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे ही पाल रहे हैं, उनका पढ़ाई लिखाई का सब कुछ सब देख रहे हैं। पता नहीं मैम, हो रहा है बस, हो रहा है मैम बस। मेरी तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे जल्दी ही मिलूंगी। आप दोनों के जब वो सपने पूरे हो जाएंगे आप लोग मुझे बताइए। हाँ मैम, हम फिर से जरूर, मिलेंगे, मैम, ठीक है? जरूर। थैंक यू सो मच। एक इंटरव्यू आपको 25th एनिवर्सरी में बुलाएंगे। जल्दी 5 साल आएंगे। बाद। बिल्कुल बिल्कुल आऊंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।